नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो, अध्यापकों की भर्ती हो, बैंक की हो या रेलवे की हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। मेरी कोशिश रहती है कि इस चैनल के माध्यम से आपको विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी सूचनाएं प्रदान की जाएं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में बात होगी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के एक साक्षात्कार की, जिसमें उन्होंने स्थगित परीक्षाओं के बारे में, आने वाली परीक्षाओं के बारे में, किस तरीके से परीक्षाएं होंगी और कब परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में पूरा बयान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं उनका साक्षात्कार। दोस्तों, इंडिया टुडे में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है पत्रिका में, और देखिए यहाँ पर जब उनसे पूछा गया है कि लॉकडाउन की स्थिति में आयोग आने वाले दिनों में अपनी परीक्षाएं कैसे कराएगा, तो जो चेयरमैन है उन्होंने जवाब दिया कि अगर प्रदेश का एक भी हिस्सा सील है तो आयोग परीक्षा नहीं करा पाएगा, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम होगा कि वहाँ के कितने अभ्यर्थी हैं, कितने नहीं हैं। तो यही बात मैंने चीख के बहुत सारे वीडियो में आपसे बताई है कि जब तक पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, ये पूरा ग्रीन जोन में बदल नहीं जाता पूरा उत्तर प्रदेश, तब तक परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। नीचे लिखा कि टाली गई परीक्षाओं को पूरी कराने के लिए आयोग की क्या योजना है। तो नीचे कहा गया है कि परीक्षा कराने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। पहला, केवल लॉकडाउन खुलना ही पर्याप्त नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध भी होना चाहिए, या यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंतर्राज्य एक जिले से दूसरे जिले के बीच और जिले के भीतर उपलब्ध होना चाहिए। जब ट्रांसपोर्ट से जुड़ी ये तीनों चीज़ें खुल जाएंगी तभी आयोग परीक्षा कराने की स्थिति में होगा। दूसरा, विद्यालयों की उपलब्धता भी है। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक परीक्षा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, यानी कि विद्यालय उपलब्ध हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी, तभी परीक्षाएं हो सकती हैं। नीचे लिखा है कि टाली गई परीक्षाओं को कराने के लिए आयोग एक एक करके हर हफ्ते में परीक्षा करा देंगे और प्रत्येक सप्ताह परीक्षा करवाने में आयोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद आयोग यह ध्यान रखेगा कि जो पूर्व निर्धारित परीक्षाएं कैलेंडर में हैं वे समय से हों और इनके बीच में पड़ने वाले समयांतराल पर टाली गई परीक्षाओं को संपन्न कराया जा सके। तो जो परीक्षा कैलेंडर में जो आने वाले समय में जुलाई अगस्त में जो परीक्षाएं हैं, जो तारीखें बताई गई हैं परीक्षा कैलेंडर में, वो परीक्षाएं उसी तारीख को हों और उनके बीच में अगर कोई दिन मिलता है, कोई समय मिलता है, तो जो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, यानी कि जैसे कि बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, पीसीएस मेंस और एपीओ इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएं। यहाँ पर नीचे उन्होंने रिजल्ट के बारे में भी बताया हुआ है कि पूर्व में संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के नतीजे आयोग कब तक घोषित करेगा। तो नीचे जो चेयरमैन है उन्होंने जवाब दिया है, जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं आयोग सब पर कार्य कर रहा है, इन सबके नतीजे आयोग मई में घोषित कर देगा। जिन परीक्षाओं के नतीजे लंबित हैं उनमें एसीएस 2017 लिखा हुआ है, एपीएस है शायद, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुल सचिव मुख्य परीक्षा 2018, प्रोग्रामर ग्रेड 1 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 परीक्षा, ये एपीएस नहीं है। और नीचे लिखा है कि प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा, यूनानी चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 की प्रारंभिक परीक्षा, पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा और एसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा शामिल है। तो नीचे लिखा है कि इसके अलावा आयोग की सीधी भर्ती परीक्षाएं जिनके आवेदन मांगे जा चुके हैं, इनकी फाइलों को भी पूरा किया जा रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इन परीक्षाओं के इंटरव्यू शुरू कर दिए जाएंगे। फिर नीचे लिखा कि लॉकडाउन के चलते आयोग को अपनी कार्य प्रणाली में क्या बदलाव करने पड़े हैं। तो जवाब दिया गया है कि आयोग ने अपनी प्राथमिकता बदली है। लॉकडाउन में आयोग कोई भी वह काम नहीं कर सकता है जहां अभ्यर्थियों से कोई शारीरिक संवाद करना है। ना तो आयोग साक्षात्कार कर सकता है और ना ही आयोग परीक्षाएं करा सकता है। आयोग के कार्यालय में वे सारे कार्य करने शुरू हुए हैं जिसमें अभ्यर्थियों, परीक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के साथ किसी प्रकार का शारीरिक संवाद नहीं है। मतलब परीक्षाओं के लिए बैकग्राउंड चीज़ों की तैयारी करना, जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके नतीजों की तैयारी करना, सीधी भर्ती की जिन परीक्षाओं के आवेदन आ चुके हैं उनके इंटरव्यू की तैयारी करना, यही बात मैंने सुबह बताई थी, आवेदन की जांच करना,
इसके अलावा आयोग के अधिकारियों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है उनको निपटाना, आयोग में सर्विस रूल्स के जो मामले लंबित हैं उनको निपटाना, जिन विभागों की प्रोन्नति डीपीसी लंबित है उनको पूरा करना, जैसे आयोग इस समय काम कर रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन में आयोग 1/3 कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, जिनकी ज़रूरत है केवल उन्हीं को बुलाया जा रहा है। सभी निर्धारित गाइडलाइन पूरी तरीके से लागू की जा रही है। फिर नीचे जब उनसे पूछा गया कि यूपी सरकार ने 30 जून तक किसी भी प्रकार के लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी है, तो नीचे कहा है कि जब तक पूरी तरीके से लॉकडाउन पूरे प्रदेश में खत्म नहीं हो जाएगा, आयोग के लिए अपनी परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। फिर नीचे है कि पिछले कुछ वर्षों से आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं, आयोग कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं सभी अभ्यर्थियों से हर बुधवार को मिलता हूं, जो भी मिलना चाहे उन जो शंका हो उन्हीं के सामने दूर की जाती है। अब वर्ष के शुरू में ही आयोग अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित कर देता है। वर्ष 2020 में जनवरी से दिसंबर तक कौन कौन सी परीक्षाएं कब होंगी, ये आयोग ने दिसंबर 2019 में घोषित कर दिया था। इसके अभ्यर्थी परीक्षाओं के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने वर्ष 2014 में आयोग में लंबित पड़े इंटरव्यू को संपन्न कराया है और इनके नतीजे निकाले गए हैं। आयोग अब सबसे कम समय में नतीजे घोषित कर रहा है, जिसमें कम पद होते हैं उनमें इंटरव्यू वाले दिन ही शाम को नतीजा घोषित कर दिया जाता है। अभ्यर्थी के बारे में सारी सूचना गुप्त रखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये इन्होंने अपनी सफाई दी है और बताया है कि लोक सेवा आयोग में आखिरकार इन दिनों क्या चल रहा है। नई भर्तियों के बारे में इस साक्षात्कार में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन एक चीज निकल करके आती है कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही लोक सेवा आयोग से बहुत जल्दी परीक्षाएं होंगी। इसलिए आप लोग परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की भर्ती हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती हो। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक जरूर कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।